न्यांक्षी फूचेन के ऑफिस आती है और यांशु को वहां से निकलता देखकर पूछती है कि यांशु तुम यहाँ क्या करी हो। यांशु कहती है कि तुम सीईओ की वाइफ नहीं हो समझी, तुम्हें ये पूछने का कोई हक नहीं कि मैं यहाँ क्या करी हूँ। न्यांक्षी कहती है कि फूचेन बहुत जल्द ही मुझसे शादी करेगा, तो तुम निकल जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो उसे थप्पड़ मारने लगती है। तभी यांशु उसे रोक कर कहती है कि सीईओ की ना होने वाली वाइफ, ये तुमने कैसी अजीब वॉच पहनी हुई है। ये बोलकर उसका हाथ पुश करके चली जाती है। न्यांक्षी गुस्से से लाल होकर कहती है कि मैं अभी जाकर फूचेन को बताती हूँ कि तुम मुझे बुली करी हो। ये बोलकर वो फूचेन के पास जा रही होती है। वहीं फूचेन केक को देखकर कुछ सोच रहा होता है और पता नहीं क्या सोचने के बाद वो केक उठाकर बाहर आता है। तभी सामने से न्यांक्षी आती है तो वो उसे पूछता है तुम यहाँ कैसे। न्यांक्षी कहती है फूचेन तुमने तो कहा था कि तुम यांशु के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखोगे, तो फिर वो तुम्हारे ऑफिस क्या करी थी। फूचेन कहता है कि हमने बस काम से रिलेटेड कुछ बातें की और कुछ नहीं, क्या कुछ हुआ है। न्यांक्षी कहती है कि फूचेन मैंने सुना है तुम न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो, क्या तुम हमारी फैमिली को इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट लेने दे सकते हो। फूचेन कहता है कि तुम्हें बिजनेस में इतनी दिलचस्पी क्यों। न्यांक्षी उसका हाथ पकड़ने लगती है तो फूचेन केक को बचाते हुए कहता है कि ये तुम क्या करी हो, तुम मेरे छोटे से केक को गिरा दोगी। न्यांक्षी कहती है कि फूचेन तुम बस मुझसे वादा करो, तुम मेरी फैमिली के साथ कोलैबोरेट करोगे। फूचेन कहता है कि तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, सो बिजनेस मैटर्स की फिक्र मत करो, घर जाओ और रेस्ट करो। ये बोलकर वो जाने लगता है। न्यांक्षी सोचती है कि पास्ट में जो भी मैं फूचेन से कहती थी वो मेरी बात मान लेता था, लेकिन आज यांशु ने उससे ऐसा क्या कह दिया कि फूचेन ने मेरी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया। तभी फूचेन रुकता है, वो न्यांक्षी के पास आ रहा होता है। न्यांक्षी खुश है कि वो उसकी बात मान गया, पर नहीं। फूचेन उससे कहता है कि तुम खुद जाओगी या मैं ड्राइवर से कहकर तुम्हें घर ड्रॉप करवा दूं। न्यांक्षी मुंह बनाकर कहती है कि नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। न्यांक्षी के जाने के बाद फूचेन केक से बातें कर रहा होता है कि ये छोटा सा केक बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसे बनाने वाली ने जरूर बहुत ज्यादा मेहनत की होगी। तुमने कहा था कि यांशु वो लड़की है जो दिन भर दोगली बातें करती है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि उसे मेरी फिक्र है कि मैं टाइम पर न खाता हूँ और न ही सोता हूँ। मुझे स्वीट इतना पसंद नहीं, लेकिन उसने खुद मेरे लिए बनाया है तो मैं जरूर खाऊंगा। फूचेन यांशु को साइकोलॉजिस्ट के पास भेज रहा था, लेकिन जाना उसे खुद चाहिए था। ये पागल ये भूल गया कि वो स्टाफ के बीच खड़ा है, अपने रूम में नहीं। बॉस को ऐसे देखकर सभी शॉक्ड होते हैं और पागल समझ रहे होते हैं। फूचेन देखता है कि स्टाफ भी वही केक खा रहे होते हैं जो यांशु ने उसे दिया था। एक लड़की कहती है कि मिस्टर फू, अगर आपको ये पसंद है तो आप ये ले लो। फूचेन को लगा कि यांशु ने स्पेशली केक उसके लिए बनाया, लेकिन सभी स्टाफ के पास वो केक देखकर मुंह बनाकर जा रहा होता है और फिर स्टाफ से कहता है कि सभी स्मॉल केक्स मेरे ऑफिस में रख दो। दूसरी तरफ सासू माँ के बुलाने पर यांशु घर आती है और कहती है कि आंटी फू, आपने मुझे बुलाया। सासू माँ कहती है कि तुमने अभी मुझे क्या कहकर बुलाया। यांशु कहती है कि ओह सॉरी माँ। सासू माँ कहती है कि ये हुई ना बात। ट्रेलर मिसेस फू के कहने पर यांशु का नाप ले रहा होता है। सासू माँ कहती है कि मैं देख रही हूँ तुम्हारे काफी ड्रेस पुराने हो गए हैं, अब उन्हें बदलने का समय आ गया है। हमारे घर की बहू को बेस्ट से बेस्ट कपड़े पहनने चाहिए। यांशु कहती है कि सासू माँ, क्या आप इसे मेरे लिए कस्टमाइज कर सकती हो। सासू माँ कहती है कि ऑफ कोर्स, तुम फू फैमिली की बहू हो जो बेस्ट डिजर्व करती हो। ये बोलकर ऑनलाइन ड्रेस सिलेक्ट करके असिस्टेंट से कहती है कि मेरी बहू को दिखाओ मैंने उसके लिए क्या सिलेक्ट किया है। फिर यांशु से कहती है कि तुम यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। असिस्टेंट बड़ी स्क्रीन में सासू माँ के सिलेक्टेड आइटम्स यांशु को दिखाता है। एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल बैग देखकर यांशु के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहती है कि वाओ, ये कितना ब्यूटीफुल है। सासू माँ कहती है कि खरीद लो। असिस्टेंट नेक्स्ट आइटम नेकलेस दिखाता है। यांशु कहती है ये तो और भी ज्यादा सुंदर है। सासू माँ कहती है ये भी खरीद लो। यांशु कहती है कि सासू माँ, ये कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव नहीं है। सासू माँ कुछ नहीं सुनती, खरीदने को बोल देती है। फिर ड्रेस की बारी आती है। यांशु को दोनों ही कलर्स बहुत पसंद आते हैं तो सासू माँ दोनों ही ड्रेस खरीद लेती है। ये देखकर यांशु खुश होकर सासू माँ को हग करती है।
तभी असिस्टेंट गलती से एरोप्लेन की तस्वीर दिखा देता है और कहता है कि सॉरी मैडम, मैंने गलती से तस्वीर दिखा दी। ये वो एरोप्लेन है जिसके बारे में मिस्टर फू 2 दिन पहले ऑप्टोमेस्टिक थे और अब वो इस बात को लेकर झिझक रहे हैं कि वो इसे खरीदे या नहीं। सासू माँ कहती है कि इसे मेरी बहू के लिए खरीद लो और फू चैन का कार्ड स्वाइप करो। सासू माँ अपनी सारी दौलत बहू पर लुटा देती है। यांशु सासू माँ से कहती है कि माँ, आप सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। सासू माँ कहती है कि मैं तुमसे नहीं तो और किससे प्यार करूंगी, उस सड़ी हुई न्यांशी से। तभी यांशु को डॉक्टर ली का कॉल आता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। यांशु सासू माँ से कहती है कि माँ, मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ वो चैन को मैसेज आता है। जब वो देखता है तो शॉक होकर कहता है, क्या 500 मिलियन, वो भी 2 घंटे में खर्च कर दिए। फिर वो मॉम को कॉल करके कहता है कि क्या आप प्लीज बेतरतीबे चीजें खरीदना बंद कर सकती हो, ये पैसे हैं, कागज नहीं। मॉम कहती है कि यूजलेस लड़के, वहाँ तुम्हारी वाइफ बाहर किसी फ्रेंड से मिलने गई है, उसके साथ कॉफी पी रही है और तुम्हें यहाँ पैसों की पड़ी है। दूसरी तरफ डॉक्टर ली और यांशु को दिखाया जाता है। यांशु डॉक्टर ली से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। डॉक्टर ली कहता है कि तुम्हारे डॉक्टर ने कहा है कि तुम लंबे समय से चेकअप के लिए हॉस्पिटल नहीं आई, तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें याद दिला दूं। यांशु कहती है, क्या फायदा मेरे जाने का। डॉक्टर ली कहता है कि यांशु, मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर तुम नहीं गई तो। तभी वहाँ फू चैन आता है और कहता है कि यांशु, क्या तुम भूल गई तुम कौन हो। यांशु कहती है कि मिस्टर फू, मैंने तुम्हारी फेक माशूका बनने का वादा किया था, लेकिन ये मेरी अपनी जिंदगी है जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। फू चैन कहता है कि मेरे पीठ पीछे तुम दूसरे लड़कों के साथ रिलेशनशिप बना रही हो। यांशु कहती है कि हम अडल्ट हैं, मेरी मर्जी, मैं जितने भी लड़कों के साथ घूमूं फिरूं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। फू चैन कुछ कहने ही वाला होता है, तभी डॉक्टर ली कहता है कि यांशु, मुझे नहीं पता तुम्हें किन डिफिकल्ट्स का सामना करना पड़ा है, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये सुन फू चैन कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ। यांशु सोचती है कि डॉक्टर ली एक अच्छे इंसान है और मैं उन्हें परेशानी में नहीं डाल सकती। फिर वो फू चैन से कहती है कि डॉक्टर ली से मेरे एक अच्छे दोस्त हैं। अगर मिस्टर फू तुम मुझ पर कंट्रोल करना चाहते हो और मुझे दूसरे लड़कों से मिलने की इजाज़त नहीं देना चाहते, तो तुम्हें प्रोजेक्ट में मुझे 5% और देना होगा। डॉक्टर ली कुछ कहने ही वाला होता है, तभी फू चैन कहता है, ठीक है, मैं ऐड कर दूंगा। यांशु कहती है, थैंक यू बॉस, मेरी दुआ है तुम जल्द ही अमीर बन जाओ। फिर डॉक्टर ली से कहती है कि डॉक्टर ली, सॉरी, मेरे बॉस ने मुझे खुद को साफ रखने के लिए कहा है, इसलिए 6 मंथ के लिए हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और हम फ्रेंड लिस्ट से भी एक दूसरे को डिलीट कर देंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने के बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। फिर वो फू चैन से कहती है कि डॉक्टर ली को इन सब से दूर रखो। फू चैन कहता है कि हमारे बीच का ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। यांशु उसे खींच कर ले जाती है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।